चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है। इसके जो एबीसी पार्ट है वो आप पुट कर सकते हैं। तो हमें निकालना है फाइंड द इंटरवल in which the fx is equal to this minus 3x square minus 9x square minus 12x plus 1 is strictly increasing और strictly decreasing। हमें इंटरवल निकालना है कहाँ पे इंक्रीज और कहाँ पे डिक्रीज करेगा। सेम वही काम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स हमारे पास आएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 माइनस 6 हम कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट now put f dash x equal to 0 x की वैल्यू -1 और -2 हमारे पास निकल के आती है। तो रियल लाइन पर हम इन नंबरों को प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू -2 पहले आएगी और -1 बाद में आएगी। तो तीन इंटरवल्स हमारे पास आए। जो क्रिटिकल वैल्यूज है हमारे पास x इज इक्वल टू -1 एंड -2 डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल। डिसजॉइंट इंटरवल्स में हमें तीन इंटरवल मिलते हैं, नेमली माइनस इनफाइनाइट से -2, -2 से -1 और -1 से इनफिनिटी। ठीक है, देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स ही वो पॉइंट होता है जहां पर हमारा कोई भी फंक्शन जो इंक्रीज हो रहा होगा उसके बाद डिक्रीज होगा या डिक्रीज होने के बाद वो इंक्रीज होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ एनी कर्व एट विच द फंक्शन changes from decreasing to increasing और increasing to decreasing। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये सबसे ज्यादा किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने में सबसे ज्यादा अहम रोल होता है। ठीक है, जब आप आगे की क्लासेस में आओगे तो एक टॉपिक आएगा कर्व ट्रेसिंग, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप के कर्व को ट्रेस करना होगा। ठीक है, अभी तो हमारे पास स्टैंडर्ड कर्व है, सर्कल हुआ, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, लीनियर इक्वेशन या सिंपल ग्राफ है जिन्हें हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन हुआ, वेटेड इंटीजर फंक्शन हुआ। लेकिन जब आप आगे क्लासेस में जाओगे तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन हमें प्लॉट करने होंगे, तो वहां पर ग्राफ जो ड्रॉ करने होंगे तो वहां पर काफी जाकर आपके ये वो यूजफुल होगा। ठीक, फिलहाल हमारे पास तीन इंटरवल्स हैं, तीनों इंटरवल में चेक करेंगे। सबसे पहले इंटरवल है हमारे पास -∞ से -2। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि x की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, मैंने -3 ले ली, आप कोई भी ले सकते हो जो इस इंटरवल में लाई करती है, जो तुम्हारा मन करे, कितनी बड़ी कितनी भी छोटी ले सकते हो। देखिए ये ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर। चलो अभी बताता हूँ, पहले मैं इसको चेक करता हूँ। -3 जब हम इसमें पुट करेंगे, ध्यान से देखना, ये नेगेटिव है। जब -3 यहाँ पर पुट करूंगा तो ये भी नेगेटिव आएगा, और जब -3 हम यहाँ पुट करेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा। ठीक, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आ गया टोटल नेगेटिव। तो इट मीन्स जो fx है हमारा इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -∞ to -2। और अब सेकेंड इंटरवल है हमारे पास -2 से लेकर के -1। तो f डैश x कोई भी वैल्यू पुट ले लीजिए, मैंने ले ली -1.5। तो -1.5 जब हम लेंगे तो ये नेगेटिव और ये आएगा पॉजिटिव। तो टोटल आ गया हमारे पास ये पॉजिटिव। ठीक, तो fx is strictly increasing on interval -2 to -1।
अब लास्ट है हमारे पास -1 टू इंफिनिटी। तो एफ डैश एक्स का साइन हमें देखना है, तो ये नेगेटिव में आएगा। कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, मैंने 2 ले ली, यहाँ पे 2 ले लो, 0 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मन करे आप ले सकते हो। मैंने 2 ले ली। चलो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव टोटल आ गया नेगेटिव। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 टू इंफिनिटी। तो आंसर हमारे पास आया कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ से -2 एंड -1 टू 1 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसमें डिक्रीजिंग हो गया, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल -2 से -1। देखिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात चल रही है। अगर खाली होता इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देखो इसमें मैं फिर दोबारा आपको डिवाइड करा रहा हूँ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसमें एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है, सॉरी इक्वल नहीं होता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पर देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है, और इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू और एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है। तो जब भी आपकी बात आए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, तो आप हमेशा ओपन इंटरवल बनाएंगे। कहां पर बनेगा ओपन? क्रिटिकल पॉइंट्स पर। ये -1, क्योंकि -1 अगर मैं एफ डैश एक्स में पुट करूंगा तो 0 बन जाएगा, जबकि इसमें 0 नहीं होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पर हमेशा ओपन बनेगा। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हमेशा ओपन बनेगा। इनफाइनाइट जो होता है -∞ और इंफिनिटी, इनफाइनाइट में तो हमेशा बनता ही ओपन है, क्योंकि कोई नंबर नहीं होता है। उसके बाद अगर आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो इसमें क्योंकि एफ डैश एक्स 0 भी हो सकता है, तो ये पॉइंट भी, वो पॉइंट भी आपको काउंट करने हैं जिस पर एफ डैश एक्स 0 बनता है। जैसे -1 पर एफ डैश एक्स 0 बनेगा, तो इंक्रीजिंग में हम ये लेंगे। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ क्लोज बन जाएगा, यहाँ क्लोज बनेगा, यहाँ क्लोज बनेगा, और यहाँ क्लोज बनेगा। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है वहां पर आपको क्लोज बनाना पड़ेगा। तो ये क्लियर है आपके पास, ये ध्यान रखना, क्योंकि छोटी मोटी गलती से ही हमारे आधा नंबर कहीं एक नंबर कर जाता है, तो फिर काफी लॉस होता है। सो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। 6 का ई पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 क्यूब और एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है अब आपके सामने। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो लगाइए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन तो ऐसा कैसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन 3x माइनस 3 का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, टोटल में से कॉमन आ गया x माइनस 3 स्क्वायर, x प्लस 1 स्क्वायर, और 3 भी कॉमन आ गया। यहाँ से बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से बचेगा हमारे पास प्लस x माइनस 3। ठीक है, तो टोटल में से जो कॉमन हमारे पास आया, टू एक्स माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो 6 बन गया ये। पुट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ x माइनस 3 स्क्वायर, x प्लस 1 स्क्वायर, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई -1 1 और 3। जब हमको रियल लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो -1 1 और 3। अब हमारे पास 4 इंटरवल्स आए, वो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। दिस वैल्यू ऑफ x डिवाइड द रियल लाइन इनटू 4 डिफरेंट इंटरवल्स, नेमली -∞ टू -1, -1 to 1, ठीक है, 1 to 3 और 3 to इंफिनिटी। सब पे मैंने ओपन बनाया है क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें चेक करना है। तो अब हम देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं दिस इंटरवल। ठीक,
जो एफ डैश एक्स है वो 6x माइनस 3 स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर और x माइनस 1 है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर देखो, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है ऊपर। हमें देखना है एफ डैश एक्स का साइन देखना है, तो हमें तो बस इसका साइन देखना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो यहां से मैंने वैल्यू पुट की, यहां से -2, ठीक है, -2 -3 -4 कोई भी ले सकते हो। जब मैं रखूंगा तो नेगेटिव में तो आएगा -3 -1 -4, बाकी सब पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आ गया। इट मींस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थर्ड सेकंड है हमारा -1 to 1 एफ डैश एक्स जी, कोई भी वैल्यू ले दो, चलो हमने इसके बीच में वैल्यू ले ली 0, लाई कर रही है 0 भी इसके अंदर, तो 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आ गया, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -1 to 1। ठीक, ये ध्यान रखना कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, वो एफ एक्स के लिए कर रहे हैं। एफ डैश एक्स तो एक मेथड है इसको चेक करने का, लेकिन हम जो कैलकुलेशन अब नहीं कर रहे हैं वो एफ एक्स के लिए कर रहे हैं। तो एफ डैश एक्स का साइन ये बताता है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक, हमारे पास थर्ड है 1 2 3, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, 2 ले ली मैंने वैल्यू, 2 रखने पर पॉजिटिव आएगा, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल दिस। उसके बाद है हमारे पास 3 से लेकर के इनफाइनाइट पर, तो एफ डैश एक्स यहाँ पर भी पॉजिटिव आया, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3 to infinity। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए जो पार्ट्स मैंने छोड़े हैं, छोड़े क्या है, वो सभी होगी प्रोसेस सेम है, तो आप कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट करके दिया है, बाकी आप 4 पार्ट आप खुद करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पोस्ट द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू log 1 plus x minus 2x upon x plus 2 x greater than 0 is an increasing function of x throughout its domain। तो भैया इसकी डोमेन निकालनी पड़ेगी पहले, भाई हमें इसकी डोमेन में चेक करना, तो डोमेन तो पता होनी चाहिए हमें। तो डोमेन हमें क्वेश्चन में दी तो हुई है, क्या है इसकी डोमेन, x ग्रेटर देन -1 इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं और ये उसने हमें दी हुई है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ओपन इंटरवल जो डोमेन है, इसे हम क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल -1 to इनफाइनाइट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो हमें चेक करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है अपनी डोमेन में। सबसे पहली बात, तो इंटरवल तो हमें निकालना नहीं है, इंटरवल हमें दिया हुआ है। ठीक, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और इस इंटरवल में उसका साइन देखना है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख देंगे। ठीक, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स जी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लोग का हो जाएगा 1 प्लस एक्स, इसमें लगेगा हमारा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा ही, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x 2 आएगा, 2x डिफरेंशिएशन ऑफ 2 प्लस एक्स 1 आएगा। तो यहां से हमारे पास आया 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, 4 प्लस 2x माइनस 2x, ये कैंसिल हो गया आपका। यहां पर मैं 2 प्लस एक्स का स्क्वायर एलसीएम ले लिया हमने, 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 माइनस 4x, 4x से 4x कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो अभी जो हमारे पास dy बाई डी एक्स आया है,
dy बाई डी एक्स हमारे पास आया बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन है x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन माइनस वन पर इंक्रीजिंग है नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स प्लस टू का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है। तो हमें dy बाई डी एक्स मीन्स एफ डैश एक्स का साइन देखना है, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे चाहे x की वैल्यू कुछ भी पुट करो आप। अब डिपेंड करता है x प्लस वन पर, तो अब आप देखिए dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा कब, इफ x प्लस वन पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखना हमें क्या शो करना है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है x ग्रेटर देन माइनस वन पर। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा कब, इफ x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, तो x ग्रेटर देन माइनस वन। अब आप देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, जब x ग्रेटर देन माइनस वन है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो इट मीन्स तो इसका मतलब हुआ y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन of x through x in its domain। ठीक है, थ्रू आउट ऑफ इट्स डोमेन। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द value of x for which y equal to this is an increasing function। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। देखिए पावर आ गई, सबसे पहले पावर सोल्व होगी, ध्यान रखना है चीज का। 2x x माइनस टू। अब एक काम करिए, इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, फिर नहीं तो लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक, 2x स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब इसका करेंगे तो 2x माइनस टू। ठीक, यहां से x कॉमन ले लिया, x माइनस टू, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे 4x माइनस वन। यहां से देखना जरा, 2 आगे आ गया हमारे पास, और फिर x स्क्वायर का 2x, इसका 2 कॉमन ले लिया। अब पुट करेंगे हम dy बाई डी एक्स को 0, तो x की वैल्यू जो है हमारे पास यहां से निकल के आएगी, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2। ठीक है, तो इंटरवल्स जो हमारे पास आएंगे, इंटरवल्स हमारे पास आएंगे 0 1 2। इंटरवल हमारे पास कौन कौन से आए, आप ऐसे टेबल भी बना सकते हो। देखिए इस तरह से टेबल भी बना सकते हो। यहां पर तो आएगा इंटरवल, यहां पर आएगा तुम्हारा f डैश x, 4x x माइनस टू x माइनस 3। जी, इंटरवल्स हमें निकालने हैं। इंटरवल्स है हमारे पास, एक आया माइनस इनफिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0, तो कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप। यहां से ले ली मैंने -1, जब -1 लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव, तो यहाँ पर हो गया डिक्रीजिंग। 0 से लेकर के 1 के बीच में हम कोई भी लेते हैं, सपोज तो हमने ले ली 0.5, तो 0.5 लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग हो गया।
1 से लेके 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लीजिए आप। 1.5 अगर हम ले लेते हैं 1.5, तो ये नेगेटिव में आएगा और ये भी हमारे पास नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये टोटल पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इंक्रीज कर गया। और 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक अगर हम देखें तो कोई भी वैल्यू हमने ली 3 ली या 4 ली, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से जो वैल्यू है, हाँ हमने यहाँ से ले कोई भी वैल्यू ले ली हमने यहाँ से, मान लीजिए हमने उठाई यहाँ से वैल्यू, यहाँ आप एक मिनट, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4x x माइनस 2 x माइनस 1 था। तो एक मिनट दोबारा चेक करते हैं जरा से, ये तो ठीक है। 0 से लेके 1 ये है, यहाँ पर आप 0.5 लेंगे तो ये भी ठीक है। यहाँ से लेंगे 1.5 तो ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है, ये डिक्रीजिंग हो गया। और 2 से इनफाइनाइट हम कोई वैल्यू लेते हैं, उठा करके हम 3 लेते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये इंक्रीज हो गया। तो ये 2 इंटरवल में डिक्रीज किया, ये 2 इंटरवल में इंक्रीज किया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Prove that y equal to this is an increasing function of theta in close interval 0 से लेके π/2। हमें चेक करना है कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। क्या करना है हमको? सिंपल डिफरेंशिएट करके वो वहां चेक करना है बस। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा। देखो यहाँ पर हमारा लगेगा क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 प्लस कोस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 साइन थीटा, तो आएगा 4 कोस थीटा, माइनस 4 साइन थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 प्लस कोस थीटा, ये आएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा का हो जाएगा 1। टोटल में से एलसीएम ले लिया हमने 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यहां से 4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। एक मिनट, इसको यहां पर हम साथ के साथ एलसीएम भी ले लेते हैं। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो माइनस 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये हमारे पास बना 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर कर देते हैं हम। तो जो dy बाई डी थीटा हमारे पास निकल के आया, यहां से हम कोस थीटा कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा 4 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप dy बाई डी थीटा हमारा निकल गया। तो सिंप्लीफाई जितना हो सके उतना करना है। अब आप देखिए भैया 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ऊपर। और जो 4 माइनस कोस थीटा है ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है, जो कोस थीटा की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है। भैया ये नेगेटिव कब बनेगा? जब कोस 4 से बड़ा होगा। कोस तो सिर्फ 1 से ही 1 तक ही होता है। तो यहाँ पर आप लिखिए सिंस कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इसमें 3 टर्म्स लिखी हुई है, कोस थीटा, 4 माइनस कोस थीटा, 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। 3 में से 2 तो होगी पॉजिटिव। अब तीसरी देखते हैं, कोस थीटा भी भैया पॉजिटिव ही तो होगा, क्योंकि इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। देखिए हमें बात करनी है थीटा की वैल्यू 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस भी पॉजिटिव होता है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव, और इस इंटरवल में ये भी पॉजिटिव। तो ऑल ओवर जो dy बाई थीटा की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई, बल्कि ग्रेटर देन इक्वल टू
जीरो आएगी क्योंकि इंक्रीजिंग है और थीटा इक्वल टू 0 पर थीटा इक्वल टू 90 पर कोस 90 जीरो होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से ∞। सो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। Prove that the logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinity। अब आप देखिए logarithmic function क्या होता है, f(x) इक्वल टू log x होता है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये आया 1/x। ठीक, हमें चेक करना है 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। तो जब भी आप, लेकिन 0 नहीं है तो कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव तो आएगा। तो f(x) greater than 0 ऑन इंटरवल दिस, 0 भी नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है, फंक्शन है हमारे पास f(x) इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 और हमें चेक करना है इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। देखिए हमें क्या चेक करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ना f(x), ये ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा इस इंटरवल में। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल के कुछ पार्ट में इंक्रीज कर रहा होगा और कुछ पार्ट में डिक्रीज कर रहा होगा। तो हमें चेक करना है वो कौन सा पार्ट है। अगर थ्रू आउट इंक्रीज करेगा पूरे इंटरवल में या थ्रू आउट पूरे इंटरवल में डिक्रीज करेगा तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाएगा। बट अगर कुछ पार्ट में इंक्रीज और कुछ पार्ट में अगर डिक्रीज करता है तो नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। तो चेक करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू x। f(x) इक्वल टू 2x माइनस 1। अब पुट करेंगे f(x) को हम 0, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। ठीक, अब हमें क्या चेक करना है, ये देखिए -1 से लेकर के -1 से 1 तक के बीच में। तो हमें पूरा रियल लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ -1 और 1 और बीच में आ गया 1/2। तो -1 से लेकर के 1 जो है इस इंटरवल को हमने 2 इंटरवल में ब्रेक कर लिया। -1 से लेकर के 1/2 यूनियन 1/2 से लेकर के हमने इसे 1 में काउंट कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए यहां से पहले हम इस इंटरवल में चेक करते हैं। जो f(x) है हमारे पास, जो डिफरेंशिएशन है वो है 2x माइनस 1। इस इंटरवल में से कोई सी भी एक वैल्यू उठाओ, मैंने 0 ले ली। जब मैं 0 पुट करूंगा तो f(x) नेगेटिव में आ गया। इट मींस f(x) is increasing on this, sorry, decreasing on this interval। ठीक है, अब हमारा सेकंड इंटरवल है 1/2 से लेकर के 1। इसमें हमारा f(x), अब 1/2 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। मैंने ले ली यहां से 0.6 ले लीजिए। 0.5 है, ये 1 है तो 0.6 ली। 0.6 हम यहाँ पर रखेंगे तो ये आएगा 1.2। 1.2 माइनस 1 इज 0.2 पॉजिटिव। तो f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। अब प्रॉब्लम क्या आई, हमें तो इस इंटरवल में तो ये डिक्रीज किया, इस इंटरवल में ये इंक्रीज किया। तो इसमें क्या हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि हमें इस इंटरवल को चेक कर रहा है। इस इंटरवल के इतने पार्ट में तो भैया ये डिक्रीज कर रहा है और इतने पार्ट में इंक्रीज कर रहा है। इट मींस इसमें नाइदर इंक्रीजिंग
और नॉट डिक्रीजिंग। तो देयरफॉर fx is neither strictly increasing nor strictly decreasing on the interval -1 to 1। सो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट करिए। आज की हमारी क्लास में हम इतना ही लेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, क्या आप ये पहले नोट कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में होते हैं तो वहां पर हम कुछ फॉर्मूलों का यूज करते हैं, वो आप नोट कर लीजिए। आपने 11th क्लास में पढ़े थे सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये आप इसे नोट करेंगे और याद करेंगे। इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। नंबर 2 है इफ कोस थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। तीसरा हमारे पास इफ tan थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा हमारे पास आता है n पाई और n बिलोंग्स टू z। नंबर 4 पे आता है इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा तो थीटा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा n बिलोंग्स टू z। पांचवा है इफ कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा तो थीटा इक्वल टू 12 पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग्स टू z। और लास्ट है हमारे पास इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z। तो ये सबको नोट कर लीजिए और याद कर लेना, क्योंकि कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमारे जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन होते हैं उनमें फॉर्मूलों का यूज होता है। सो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन।